हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने कल मिस्टर फॉग के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, उसको आपने लिखा होगा, उसको रीडिंग भी करें, याद भी करें। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, मार्क दिस सेंटेंसेस एज ट्रू टी और नॉट ट्रू एन टी। मिस्टर फॉग ट्राइड वेरी हार्ड टू फॉल एस्लीप। मिस्टर फॉग ने बहुत ट्राई किया सोने के लिए, तो ये ट्रू है। मिस्टर फॉग ने बहुत ट्राई किया कि वो सो सके, टी फॉर ट्रू। मिस्टर फॉग वेंट डाउन टू चेक एंड फाउंड द बैक डोर वाइड ओपन। ठीक है। मिस्टर फॉग ने वेंट डाउन टू चेक, वो गए चेक करने के लिए, फाउंड द बैक डोर वाइड ओपन, कि बैक डोर जो है इन्हीं पीछे का जो दरवाजा था वो वाइड ओपन। वाइड ओपन मतलब खुला हुआ एकदम नहीं। मिस्टर फॉग गया था लेकिन वो खुला हुआ नहीं था, वो तो पूरी तरह से बंद था। ये एंटी आएगा। ठीक है। थर्ड, द नेबर्स काउ स्टार्टेड मूविंग व्हेन मिस्टर फॉग वाज ऑलमोस्ट एस्लीप। मिस्टर फॉग जो है सोया हुआ था कि नेबर का जो काउ था, गाय था, उसने मूव करना शुरू किया, यानी ऐसा करते हैं ना, वो करना शुरू किया। मूविंग मतलब इसकी आवाज निकालने के लिए ये सेंटेंस यूज, ये वर्ड यूज होता है, मूविंग। द काउ इज मूविंग मतलब मा कर रहा है। तो वो ऐसा कर रहा था, गाय नहीं कर रहा था, बल्कि पड़ोस की जो बिल्लियां थी वो शोर कर रहे थे और झगड़ा कर रहे थे। तो ये एंटी आएगा। फोर्थ, मिस्टर फॉग रोल्ड आउट ऑफ बेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड विद अ लाउड साउंड। मिस फॉग जो है, मिस फॉग rolled out of bed and fell on the ground with a loud sound. मिस फॉग जो है वो जमीन पर गिर गई, और मिस फॉग जो है बेड से उतरी तो जमीन पर गिर गई, बहुत ऊंची आवाज उस वक्त आई। तो ये टी है, ट्रू है। हाँ, मिस फॉग गिर गई थी जमीन पर। फिफ्थ, लास्ट वाला क्या है, मिस्टर फॉग was sure that counting sheep helped in getting good sleep. Mr. Fogg was sure that counting sheep helped in getting good sleep. तो क्या मिस्टर फॉग को ये श्योर यकीन हो गया था बाद में कि जो शीप को काउंटिंग करने से इंसान को नींद आती है? नहीं, लास्ट में तो उन्हें पता चला था नहीं, ये शीप वीप को काउंट करने से नींद नहीं आती, बल्कि नींद तो कंफर्टेबल जगह, जब वो सोफे पर गए तब उनको नींद आए। तो जगह कंफर्टेबल होना चाहिए, मतलब इसको क्या कहते हैं, हमारे जबान में कहते हैं जो जगह एकदम सहूलत वाला होना चाहिए, जहां शोर ना हो और बैठने की जगह सही हो। ये सब वो कंडीशंस हैं गुड स्लीप के लिए। लास्ट, थिंक एंड आंसर सी। डू यू थिंक दैट काउंटिंग sheep could have helped Mr. Fogg if he had not been disturbed so many times? What makes you think so? क्या आपको लगता है कि शीप को काउंट करने से मिस्टर फॉग को नींद आ सकती थी? तो हाँ, ये भी एक क्या कहते हैं, एक तरीका है सोने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या जरूरी है कि इंसान को नींद आए तो शीप को ही काउंट कर, नींद आने के लिए शीप को काउंट करे? तो ये जरूरी नहीं है, यानी ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू काउंट समथिंग while going to sleep. No, if you are in comfort and you are in a place where there is no loud sound and you are resting on a comfortable area, comfortable place, so that will make you fall asleep. So you don't need, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है किसी चीज को काउंट करें, लेकिन ऐसा करने से भी नींद आ भी सकती है।
ये तो इंसान का अलग अलग वो रुझान होता है, अलग अलग पीपल, डिफरेंट पीपल हैज डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको काउंटिंग ही करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर। ग्रामर, रीड दीज सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंस को पढ़े। मिस्टर फॉक रिमेम्बर्ड समथिंग दैट ही हैड रेड इन ए बुक। मिस्टर फॉक ने याद किया कि उन्होंने बुक में कुछ, इन ए बुक को यहाँ आपको ख्याल रखना है। He decided to count sheep one more time. One more time, ठीक है। तो यहाँ one more time में क्या है? One more time एक अलग फ्रेज है। He was floating gently into the land of dreams. वो डूबा हुआ था ख्वाबों की दुनिया में, ख्वाबों की दुनिया में वो डूबा हुआ था। Into the land of dreams मतलब ख्वाबों की दुनिया में। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन कलर्स आर फ्रेजेस। ये जो कलर में वर्ड्स हैं वो फ्रेज, इसको कहते हैं फ्रेज। फ्रेज, अ फ्रेज किसको कहते हैं? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट डोंट हैव ए वर्ब। वो वर्ड्स हैं कि जिसमें वर्ब नहीं होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं कि जिसमें वर्ब नहीं होता। यहाँ वर्ब नहीं है, देखिए ये वर्ब यहाँ है, इसमें नहीं है। वन मोर टाइम में वर्ब नहीं है, वर्ब इधर है, डिसाइडेड। Into a land of dreams में वर्ब नहीं है, वर्ब इधर है, फ्लोटिंग। तो ये बगैर वर्ब वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, उनका ग्रुप है। 1 2 3 3 वर्ड्स का ग्रुप है। 1 2 3 3 वर्ड्स का ग्रुप है, तो इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। दे मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, सो दे कैन फॉर्म ए पार्ट ऑफ सेंटेंस बट कैन नॉट स्टैंड अलोन। तो जो फ्रेज होते हैं वो सेंस तो रखते हैं, उससे कुछ समझ में तो आता है। इन ए बुक, मैंने एक किताब में, वन मोर टाइम, एक बार और ज्यादा, ये समझ में आता है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसमें कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, यानी कुछ बातें ऐसी है जो मिसिंग है। अब ये खुद जो है कभी सेंटेंस नहीं बन सकते, इसको किसी और सेंटेंस से क्या होना पड़ता है, मिलना पड़ता है, तब जाके ये सेंटेंस बनता है। तो ये सेंस तो रखता है लेकिन सेंटेंस बनने के काबिल नहीं है जब तक इससे नहीं मिलेगा। इन टू द लैंड ऑफ ड्रीम्स मेक सेंस बट नॉट ए सेंटेंस, इट नीड्स टू बी विथ ही वॉज फ्लोटिंग जेंटली, इसके साथ जब तक ना हो, सो इट कांट स्टैंड अलोन, ये खुद से जो है कभी सेंटेंस नहीं बनता। इसको कहते हैं क्या, फ्रेज। अब आपको फ्रेज समझ में आ गया होगा। टिक द करेक्ट बॉक्सेस टू मार्क दीज ग्रुप्स वर्ड्स एज फ्रेज एंड सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे इन वर्ड्स को, ये फ्रेज है या नहीं है, ये आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको टिक करना है, नहीं है तो आपको फ्रेज है या सेंटेंस। तो इसमें आपको ये ख्याल रखना है, जरा देखें तो भाई फ्रेज और सेंटेंस में फर्क क्या, आपको याद रखना है। सेंटेंस में वर्ब होता है, फ्रेज में वर्ब नहीं होता है, बस इतना एक आसान तरीका है। अब यहाँ द पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर्स, पोस्टमैन हमारा लेटर्स आता है, ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ वर्ब है। पेंसिल कहाँ गया, पेंसिल था, तो ये वर्ब है, आपको समझ में आ गया अभी। तो वर्ब कहाँ है, इधर है, ब्रिंग्स वर्ब है। इन द आफ्टरनून क्या है, ये सेंटेंस नहीं है, ये है फ्रेज। ये फ्रेज है, टिक किया क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस है क्योंकि यहाँ वर्ब है, वेक्स अप ये वर्ब है। फोर्थ, माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड फ्रेज है, टिक, वर्ब नहीं, वर्ब क्रॉस। फिफ्थ, इन ए ब्लू साड़ी फ्रेज यस, सेंटेंस नो। वी प्लेड लूडो फॉर मेनी आवर्स, हमने लूडो खेला बहुत दिनों तक, बहुत आवर्स तक, बहुत घंटों तक। तो प्लेड यहाँ पर वर्ब है, तो ये सेंटेंस है, फ्रेज नॉट। द गर्ल्स इन माई क्लास, इसमें वर्ब नहीं है, फ्रेज यस, सेंटेंस नो।
द कैपिटल ऑफ इंडिया, फ्रेज यस, सेंटेंस नो। तो आपको ये लिखना है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। फ्रेज को आप ज़रा याद रखें, फ्रेज को, इसका जो है आपको ये भी याद करना है, फ्रेज का जो मीनिंग है, फ्रेज का जो डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से इसका मीनिंग यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको आपको लिखना है और याद करना है, ये फ्रेज का मीनिंग है। ओके, चलिए, खुदा।